आज की कहानी एक बेहद शर्मीले लड़के की है जिसे लोग शर्म का ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं। उसकी किस्मत इतनी खराब है कि जब भी वह कोई अच्छा काम करने की कोशिश करता है हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, लेकिन दिल की बात किसी भी हालत में रोक नहीं सकता। इसी वजह से वह अपने ही सख्त और गुस्सैल बॉस की खूबसूरत बेटी से मोहब्बत करने लगता है। पर जैसे उसकी बदकिस्मती ने उस पर ताला डाल रखा हो, हर बार जब वह उसके सामने आता है कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो ही जाता है। अब यह देखना बाकी है कि क्या यह प्यार उसके खराब नसीब को बदल पाएगा या नहीं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी भागते हुए ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही वह ट्रेन के पास पहुंचता है उसका सूटकेस ट्रेन में छूट जाता है और दरवाजा लॉक हो जाता है। ट्रेन के अंदर टॉम और पॉल नाम के दो दोस्त बैठे हैं जो एक ही कंपनी में काम करते हैं। टॉम सूटकेस को अपने पास रख लेता है ताकि बाद में उसे सही मालिक को लौटा सके। टॉम बहुत ही शर्मीला लड़का है और उसका बैड लक इतना खराब है कि जब भी वह कोई अच्छा काम करने जाता है हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। अब तक उसने किसी भी लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं जुटाई। उसकी हालत इतनी टाइट हो जाती है कि लड़कियों के साथ सामान्य बातचीत भी मुश्किल हो जाती है। आज ट्रेन में उसकी नज़र ऑफिस जाने वाली लिसा पर पड़ती है जो उसकी बॉस की बेटी है। टॉम उसे मन ही मन पसंद करता है लेकिन अब तक उससे कभी बात नहीं कर पाया। पॉल उसे जोर देता है कि अब मौका है, अगर वह अभी बात नहीं करेगा तो जिंदगी भर सिंगल ही रहेगा। टॉम हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है, लेकिन सीट के बीच में एक औरत अपने बच्चों के साथ बैठी होती है। जैसे ही टॉम बात करने की कोशिश करता है ट्रेन के झटके से सीन और उलझ जाता है और टॉम का हौसला और कमजोर हो जाता है। फिर भी टॉम हार नहीं मानता और दोबारा कोशिश करता है, पास जाकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय उसका सूटकेस अचानक खुल जाता है जिसमें कुछ नॉटी मैगजीन होती है। इससे मामला और बिगड़ जाता है और लिसा सोच में पड़ जाती है कि टॉम शायद अलग तरह का लड़का है। फिर वे ऑफिस पहुंचते हैं। पॉल उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, एम्ब्रेसमेंट होती रहती है और ऐसे मौके और भी मिलेंगे। थोड़ी देर बाद स्टाफ की ऑनरी आती है और बताती है कि बॉस जैक उसे चैम्बर में बुला रहे हैं। जैक बहुत स्ट्रिक्ट बॉस हैं और काम में थोड़ी भी गड़बड़ी होने पर जॉब से निकाल देते हैं। चैम्बर में बॉस टॉम से पूछते हैं कि वह नए आइडियाज के बारे में क्या सोचता है। तभी ऑन्ड्रे कॉफी सर्व करने आती है, लेकिन कॉफी बहुत कड़वी होती है। बॉस और टॉम दोनों को यह पसंद नहीं आती। टॉम समझाता है कि कंपनी डाउन होने के कई कारण हो सकते हैं और छोटी छोटी गलतियां भी इसमें शामिल होती हैं। बॉस तुरंत ऑन्ड्रे को बुलाकर नौकरी से निकाल देते हैं। टॉम चैम्बर से बाहर निकलते ही लिसा उसके पास आती है और कहती है कि आज शाम को वह उसके घर आ जाए क्योंकि लिसा को एक पार्टी में जाना है। टॉम खुश हो जाता है कि लिसा उसे अपने साथ पार्टी में बुला रही है। लिसा कहती है कि डैडी को वह समझा देगी, बस टॉम समय पर पहुंच जाए। शाम को टॉम घर पहुंचता है और बॉस से मिलता है। बॉस उसे बताते हैं कि आज रात घर बिल्कुल खाली रहेगा। वे कुछ काम के लिए जा रहे हैं और लिसा भी पार्टी में गई हुई है, इसीलिए टॉम को पूरा घर संभालना है। टॉम थोड़ा निराश होता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता और बॉस की बात मान लेता है। बॉस ने घर में एक आवर रखा होता है जिसे वे बहुत पसंद करते हैं। टॉम को बताया जाता है कि आवर चूहा खाना पसंद करता है और सही समय पर खाना देना जरूरी है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो नौकरी चली जाएगी। टॉम कुछ सीडीज देखने बैठता है जिसमें लिसा की वीडियो होती है। तभी रेड, बॉस का बड़ा बेटा, घर में आता है। वह भी घर खाली देखकर थोड़ी देर के लिए आया होता है। टॉम उसे बताता है कि वह घर की देखभाल करने आया है। इसी दौरान ऑन्ड्रे आती है जो अपनी नौकरी वापस पाने की कोशिश करती है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी आता है और पुराने झगड़े दोहराता है। टॉम उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। फिर आवल के खाने का समय आता है। टॉम उसके लिए खाना लाता है लेकिन गलती से हाथ से चूहा गिर जाता है और चारों तरफ भागने लगता है। टॉम किसी तरह एक चूहे को पकड़ लेता है, लेकिन तभी आवल तेजी से उड़कर चूहे को पकड़ ले जाता है और घर से बाहर भाग जाता है। टॉम उसका पीछा करता है और पड़ोस में चला जाता है। वहां एक बूढ़ा आदमी उसे गन पॉइंट करके रोकता है, लेकिन टॉम समझाता है कि वह सिर्फ घर की देखभाल के लिए आया है। वापस आकर टॉम देखता है कि ऑन्ड्रे अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही है और किचन तहस नहस कर रही है। टॉम उसे रिक्वेस्ट करता है कि अव्वल को ढूंढने में मदद करे। तभी टॉम देखता है कि एक चूहा लिसा के बैग में चला जाता है। टॉम उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन चूहा फिर भी भाग जाता है। लिसा वापस आती है और टॉम की हालत देखकर मुस्कुराती है। दोनों ड्रिंक पीते हुए बातें करने लगते हैं। लिसा सोचती है कि टॉम लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं रखता, इसलिए बेफिक्र होकर म्यूजिक पर डांस करने लगती है। टॉम भी उसके साथ डांस करता है। धीरे धीरे लिसा का रोमांटिक मूड ऑन हो जाता है।
टॉम की बातें सुनकर लिसा शर्माती है, लेकिन वह समझाता है कि कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और किस करते हैं। टॉम बीच में बहाना बनाकर बाहर आता है ताकि देख सके कि ऑन्ड्रे आवर को ढूंढ रही है या नहीं। हॉल में उसे एक मोटा लड़का मिलता है जो लिसा का एक्स बॉयफ्रेंड है और परेशान है। टॉम उसे झूठ बोल देता है कि लिसा घर में नहीं है। तभी वह देखता है कि आवर उड़कर कहीं चला जाता है और वह तुरंत उसका पीछा करता है। टॉम दूसरे पड़ोसी के घर में घुस जाता है ताकि आवर को पकड़ सके, लेकिन घर वाले उसे किसी अल्बर्ट समझने लगते हैं जो उनकी बेटी को देखने के लिए आने वाला था। टॉम समझाने की कोशिश करता है कि वह गलत है और वह केवल अपने आवर को ढूंढने आया है, पर लोग बिना सुने समझे अपनी बेटी को दिखाने के लिए उसे आगे ले आते हैं। टॉम परेशान होता है कि वह किस मुसीबत में फंस गया है। इस बार वह अच्छे से समझाता कि उसका नाम टॉम है और वह आवर को पकड़ने आया है। यह सुनकर घर वाले गुस्सा हो जाते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं। बाहर ऑड्रे उससे मिलती है और बताती है कि आवर अब भी पकड़ में नहीं आ रहा, लेकिन उसकी एक दोस्त को हेल्थ से जुड़ी थोड़ी समस्या है। उसके अपर बॉडी के लेफ्ट साइड में कुछ महसूस नहीं होता और कभी कभी ऑड्रे के साथ भी ऐसा होता है। टॉम सुझाव देता है कि किसी अच्छे डॉक्टर से चेक करवाया जाए, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं होती और जबरदस्ती चेक करवाने लगती है। इस बीच लिसा आकर सब देख लेती है और टॉम को गलत समझ लेती है। वह गुस्सा करती है और कहती है कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं और ध्यान सिर्फ एक चीज पर रहता है। वह टॉम से कहती है कि वह घर से निकल जाए। टॉम जाना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि उसके पीठ पीछे घर में क्या हो रहा है। इसीलिए वह फैसला करता है कि बॉस के आने तक घर को पहले जैसा नॉर्मल बना देगा। तभी वह देखता है कि एक चोर तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा है। टॉम वही गन उस पर पॉइंट करता है जो पड़ोसी बूढ़े आदमी से मिला था, लेकिन चोर खुद को हल्के में लेते हुए कहता है कि उसका नाम टीजे है और बॉस के बेटे रेड ने उसकी कीमती चीज घर में छुपाई है। वह उसे मिलने के बाद चला जाएगा। इसी बीच बॉस फोन करके हालचाल पूछते हैं। टॉम सब कुछ बिल्कुल सामान्य बताता है, लेकिन टीजे अब टॉम को सताने के लिए घर में पेशाब कर देता है, जिससे टॉम की मुसीबतें और बढ़ जाती हैं। टॉम फिर एक चाल चलता है। वह ऑड्रे के साथ मिलकर टीजे के ड्रिंक में बेहोश करने वाली पिल्स डाल देता है। ड्रिंक पीते ही टीजे बेहोश होकर गिर जाता है और ओवरडोज होने की वजह से तड़पने लगता है। टॉम डर जाता है और सबको बुलाता है। सभी लोग कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं, अगर वह मर गया तो गार्डन में दफना देंगे। थोड़ी देर बाद वे सब उसे लेकर दफनाने लगते हैं। टॉम यह देखकर चौंकता है और पूछता है कि अगर इसमें जान बची है तो क्या करेंगे। ऑन्ड्रे का बॉयफ्रेंड कहता है कि कुछ नहीं होगा, वह मर चुका है और वैसे भी अच्छा आदमी नहीं था। तभी लिसा आती है और टॉम से माफी मांगती है कि उसने ज्यादा बोल दिया, पर जब उसे पता चलता है कि वे किसी को दफना रहे हैं, वह डर जाती है। इसी बीच टीजे होश में आकर बाहर निकलता है और लिसा को पकड़ लेता है। टॉम हिम्मत दिखाता है और कहता कि अगर किसी को मारना है तो उसे मुझ पर गोली चलाओ, लिसा को छोड़ दो। तभी पीछे से रेड आता है और टीजे को फिर से बेहोश कर देता है। सब खतरे से बच जाते हैं। टॉम की बहादुरी देखकर लिसा उसे पसंद करने लगती है। तभी डेरिल नाम का आदमी आता है और कहता है कि बॉस ने फोन किया है, टॉम को स्टेशन जाकर उन्हें लेना है। टॉम बॉस को लेने स्टेशन की तरफ निकल जाता है और घर में लिसा और बाकी लोग मिलकर बिखरे हुए सामान को ठीक करने लगते हैं। ऑन्ड्रे भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ सामान्य हो जाती है। इधर डेरिल, जो टीजे का साथी था, कबाड़ फेंकते हुए गलती से एक बैग घर की छत पर फेंक देता है। दूसरी तरफ टॉम बॉस को लेकर आ रहा होता है। बॉस का आवर भी पीछे पीछे आ रहा होता है। टॉम चालाकी से इसे छुपा लेता है। तभी हंस बिना बताए घर में घुस आता है। कुछ पुलिस वाले भी आ जाते हैं क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि यहाँ ड्रग्स डीलिंग हो रही है। लिसा उन्हें बताती है कि यह उसके पिता का घर है और कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रहा। पुलिस अंदर जाती है और देखती है कि हंस सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। वह इतना भारी था कि झूमर टूटकर गिर जाता है। टॉम बॉस को लेकर पहुंच ही रहा होता है, तभी आवल पीछा करते हुए गाड़ी में चला जाता है। गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और बॉस गाड़ी कंट्रोल करने की कोशिश में घर की दीवार तोड़ देता है। सब लोग इकट्ठा होते हैं और पुलिस पूछताछ करने लगती है। बॉस कहते हैं कि टॉम को घर की जिम्मेदारी सौंपी थी, यही सब का कारण है। तभी रेड सामने आता है और बताता है कि वह टीजे के साथ मिलकर ड्रग्स सौदा करने वाला था, लेकिन बाद में उसने घर में आकर ड्रग्स फ्लश कर दिया। बॉस पुलिस से कहते हैं कि टॉम को अरेस्ट करें। अगले दिन जैक को आवल छत पर दिखाई देता है। वह उसे पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ता है। विंडो से देखता है लिसा और रेड बात कर रहे हैं। रेड लिसा को समझाता है कि टॉम वास्तव में अच्छा और इनोसेंट लड़का है। बॉस पेड़ से गिरते हैं और चोट लगती है।
लेकिन बाद में जैक टॉम को जेल से छुड़ाते हैं और रेड उसे लाता है। टॉम दौड़कर लिसा के पास जाता है और प्यार से प्रपोज करता है। जैक आते हैं और कहते हैं कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहानी के अंत में सब कुछ सही हो जाता है। टॉम कंपनी में सुपीरियर बनता है। बॉस अब छोटी गलतियों पर लोगों को नौकरी से नहीं निकालते। टॉम और लिसा बहुत खुश रहते हैं और कहानी यहीं खत्म होती है।